नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीएसएनएल के अंदर सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम स्ट्रीम और सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस स्ट्रीम के पद पर वैकेंसी आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसी 120 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड होने के साथ पोस्ट वाइज भी डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 5 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 मार्च 2026 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसमें एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर उसके लिए एज में कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसे भी आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन दोनों ही पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि इन 6 स्ट्रीम में से किसी भी एक स्ट्रीम से बीई या बीटेक डिग्री की हुई है, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज्यादा है, तो फिर आप टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सीए और सीएमए जैसी डिग्री की हुई है, तो फिर आप एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन दोनों ही पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इन दोनों ही पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में एक टेस्ट होता है जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है और दूसरे स्टेज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आइए दोस्तों, हम दोनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर एक टेस्ट होता है जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है और ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है जो कॉमन होता है और ये 40 नंबर का होता है और इसमें 40 ही क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और दूसरा सेक्शन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर आप टेलीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो दूसरा सेक्शन टेलीकॉम स्ट्रीम से डील करेगा, या फिर अगर आप फाइनेंस से अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर दूसरा सेक्शन फाइनेंस से डील करेगा। इस तरह से दूसरा सेक्शन 160 नंबर का होता है और इसमें 160 ही क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से दोनों सेक्शन को मिलाकर टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं और इस टेस्ट में आपको 180 मिनट का समय दिया जाता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 0.25 की होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ क्वालिफाइंग नंबर भी लाने होते हैं, जैसे कि आपको पहले सेक्शन में 40 में से 16 नंबर तो लाने होंगे, लेकिन दूसरे सेक्शन में 160 में से 64 नंबर तो लाने होंगे। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 160 में से 56 नंबर लाने होंगे और 40 में से 14 नंबर लाने होंगे। दोस्तों, ये बात तो हो गई हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करने की, लेकिन आपको ओवरऑल भी कुछ क्वालिफाइंग नंबर लाने होंगे, जैसे कि आपको 200 में से 100 नंबर तो लाने होंगे। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 200 में से 90 नंबर तो लाने होंगे, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना होगा। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर आपको फाइनली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका इनमें से किसी भी पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका इनमें से किसी भी पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन होता है तो पे स्केल E3 के अकॉर्डिंग आपकी पर मंथ सैलरी रुपए से लेकर 70,000 रुपए के बीच होगी। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।